नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए 10,000 रुपए अब वापस मांगे जा रहे हैं। दरभंगा के जाले से यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 1.40 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जा चुके हैं। राशि मिलने से महिलाएं काफ़ी खुश देखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव में भी मिला है। लेकिन अब दरभंगा के जाले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल 10,000 की राशि जो महिलाओं के खाते में जानी थी वह कई पुरुषों के खाते में चली गई है। अब सरकार इन लोगों से पैसा वापस मांग रही है और इसके लिए एक पत्र भी जारी कर इन लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन पुरुषों का कहना है कि यह पैसा तो उन्हें दिवाली छठ के वक्त आया था और सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब 2-3 महीने बाद उनके पास पैसे नहीं बचे हुए हैं और इसलिए वे राशि लौटाने में सक्षम नहीं हैं। इसी समस्या को समझते हुए आपसे विस्तार पर बात करते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए चुनाव से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 सितंबर को की थी और इसी दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत चुनाव के बाद भी पैसे दिए गए हैं और अभी भी यह लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच दिवाली के वक्त दरभंगा के जाले में कुछ पुरुषों के अकाउंट में यह राशि चली गई है। अब सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने अब इन लोगों को पत्र लिखा है और उनसे पैसे वापस देने की बात कही है। इस पत्र को पाकर कई लोग चिंतित हैं और उनका कहना है कि हमारे पैसे तो खर्च हो गए और अब हम सक्षम नहीं हैं कि सरकार को पैसे लौटाएं। लोगों को जो पत्र मिला है उसमें प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका BPIU जाले दरभंगा ने भेजा है। पत्र में लोगों का नाम दिया हुआ है जिन्हें पैसे मिले हैं। पत्र में लिखा हुआ है कि मान्यवर, आपको यह सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि 10,000 आपके खाते में अंतरित हो गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि 10,000 प्रदान की गई खाता वितरण में यथाशीघ्र जमा करने की कृपा करें। इसके साथ अकाउंट डिटेल भी दिया है जिसमें पैसे जमा करना है। इसी लेटर में आगे लिखा हुआ है कि राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद स्क्रीनशॉट BPIU जाले में जमा कर दें ताकि अभिलेख अद्यतन किया जा सके। आपके सहयोग हेतु हम आपके आभारी रहेंगे। जिन जिन लोगों को पैसा मिला है उनमें से नगेंद्र राम ने कहा कि जब पैसा खाते में आया तो हमको लगा कि महिलाओं के साथ सरकार विकलांग को भी पैसा दे रही है, इसीलिए हम सारा पैसा खर्च कर दिए और अब 2-3 महीने के बाद सरकार हम लोगों के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन हम सक्षम नहीं हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि गलती आपसे या किसी से भी हुई हो लेकिन हम लोगों का पैसा माफ़ कर दिया जाए। नागेंद्र राम ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी जीविका में है और उन्हें भी पैसा मिला है। जब पैसा आया था तब त्योहार का वक्त था, इसीलिए सब पैसे खर्च हो गए।
वहीं ग्रामीण बलराम सहनी ने कहा कि विभाग के कुछ आदमी आए थे और बोले हैं कि पैसा जो आया है अकाउंट में उसे वापस कर दो, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा कहाँ है कि जाकर हम उन्हें वापस दे दें। छठ पर्व के वक्त पैसा आया था और उस टाइम खर्च हुआ, जो पैसा बचा बकरी का 2 बच्चा ले लिए पोसने पालने के लिए। हम विकलांग आदमी हैं और इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोगों का पैसा माफ कर दें। वहीं इसी गांव के राम निवासी राम सागर कुमार हैं, उन्होंने साफ कहा कि छठ पूजा के वक्त पैसा आया था तो उसमें कुछ खर्चा हुआ और बाकी बचा को पैसे को कर्ज लेकर गाय खरीद लिया। अब सक्षम नहीं है कि हम पैसा वापस करें, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि पैसा माफ कर दिया जाए। महिला पुरुष सब एक ही समान है। अब देखना होगा कि आखिर सरकार इन लोगों से पैसा वापस लेने के लिए क्या कुछ करती है। हालांकि पत्र देखकर एक चीज़ तो साफ है कि सरकार अपनी गलती मान रही है और लोगों को पैसा वापस करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। साथ ही सरकार ने किसी भी कार्रवाई की बात नहीं की है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।